सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में सुमेरपुर व तखतगढ़ कस्बे में राजस्व ग्रामों में एलजी कोड राज पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यहाँ के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि, इसलिए मैं 131 में ध्यान आकर्षित करता हूँ। बिराजे आप राशि उनको नहीं मिल रही है। इस तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। धन्यवाद। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किया है, इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर के राजस्व गांव सुमेरपुर व तखतगढ़ राज पोर्टल पर पीएम किसान पोर्टल पर दर्शित है। उक्त दोनों ग्राम नगरीय क्षेत्र में आते हैं एवं पीएम किसान पोर्टल पर सुमेरपुर का एलडी कोड 248783 व तखतगढ़ का एलजी कोड 248782 है। सुमेरपुर में अब तक 270 कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 248 कृषकों को 0.32 करोड़ रुपए की किस्त राशि एवं तखतगढ़ में अब तक 637 कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 582 कृषकों को 0.84 करोड़ रुपए की राशि की किस्त राशि हस्तांतरित की गई है। शेष कृषकों का आवेदन सत्यापन हेतु प्रक्रियाधीन है, जो कि सतत प्रक्रिया का अंग है। इन गांवों के कृषकों द्वारा आवेदन किए जाने पर योग्यता पात्रता अनुसार धारित करने पर लाभान्वित किया जा रहा है। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी भारत सरकार की जो योजना है किसान सम्मान निधि, उसमें सभी छोटे और बड़े किसानों को 2000 रुपये प्रति 4 महीने में राशि उनके खाते में सीधी जारी करते हैं, लेकिन तखतगढ़ और सुमेरपुर में आधे किसानों को भी वो राशि नहीं मिल रही है। राज पोर्टल लगातार बंद रहता है, किसान आवेदन करते हैं, आवेदन ऑनलाइन पे होता नहीं है, जिससे उनको आधे तखतगढ़ में 750 किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक वो किसान सम्मान निधि की राशि मिली ही नहीं है, आज तक नहीं मिली है। और सुमेरपुर में भी ऐसे आधे किसान हैं जिनको आज तक वो राशि मिली ही नहीं है, योजना चालू होने के बाद में ही नहीं मिली है। तो ये इस संबंध में जांच करके मंत्री जी इस संबंध में कार्रवाई करावे, जिससे सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि उनको उनके खाते में सीधी जारी हो सके। माननीय सदस्य ने जो बात उठाई कि पोर्टल पर नहीं दिख रहा है, तो पोर्टल पे भी दिख रहा है। जितनों को लाभान्वित किया गया है वो भी इसमें है, और कुछ अपात्र लोग भी हैं, उनकी छटनी करके दिया जाता है। और पोर्टल भी दोनों भारत सरकार के हैं, तो भारत सरकार के तहत और ऐसी कोई लिस्ट आप उपलब्ध करा दें कि इनका सब क्लियर है और उसके बाद भी भुगतान नहीं हो रहा तो वो भुगतान करा दिया जाएगा। कोई आप राजस्थान सरकार के लेवल पर या हमारे विभाग के लेवल पर कोई मामला पेंडिंग होगा तो वो करा दिया जाएगा। बाकी पोर्टल दोनों भारत सरकार के दोनों दिख रहे हैं, ऑनलाइन दिख रहे हैं, उसमें हो रहा है बराबर और पेमेंट भी हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पोर्टल अभी दिख रहा होगा, लेकिन जब मैंने प्रश्न लगाया था उस समय ये नहीं दिख रहा था, और लगातार 4 वर्षों से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। विधानसभा में विभिन्न नियमों के माध्यम से मैंने लगाया है, और अभी भी जैसे एसडीओ साहब के पास में आवेदन पड़े हुए जो किसानों ने आवेदन ऑनलाइन पे किए, उनकी कॉपी ला करके एसडीओ साहब को दी हुई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनको भी, वो सभी किसानों, इसमें पात्र का तो सवाल ही नहीं होता, सारे पात्र है। सभी किसानों को प्रधानमंत्री जी सीधे 2000 रुपये देना चाहते हैं, तो उसमें पात्र कोई सवाल ही नहीं होता। प्रधानमंत्री जी सीधा देना चाहते तो हम भी नहीं रखना चाहते, डायरेक्ट पोर्टल पे वही डालते हैं, 1 रुपया भी नहीं रुका जाएगा। अगर इस प्रकार माननीय मंत्री जी उनका सीधा, माननीय मंत्री जी मान लो उन्होंने ध्यान में बैठे, आप वो जो कह रहे हैं 3-4 साल से वो बराबर कोशिश कर रहे हैं और पोर्टल फंक्शन नहीं करता है, इसलिए किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, किसान बार आता नहीं है। एक बार विभाग के अधिकारियों को कह के वो किसानों को बैठ के चर्चा कर लेंगे कैसे पोर्टल को ठीक ढंग से करें, इतना ही काम करना। खाली ये चेक करवा लो। आप अनुदान की मांगों पर विचार